हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। सो गाइस, ये वाला व्लॉग है नवरात्रि के फर्स्ट डे का। और जैसे कि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ व्लॉग डालने में, बस काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मैं एडिटिंग करने में लेट हो जाती हूँ। शूट तो मैं कर लेती हूँ, एडिटिंग में लेट हो जाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो ये वाला व्लॉग है फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि का। और गाइज़ क्या बताऊँ, इस दिन मुझे हो गया बहुत ही बड़ा नुकसान। और बस यही है, जैसे कुछ लोग जो है ना पूरे घर की साफ़ सफाई ना, जैसे बेडशीट हो गई सारी और सोफ़ा कवर हो गया, हर एक चीज़, पर्दे वर्दे हर एक चीज़ हो गई, वो अमावस वाले दिन ही धो लेते हैं। मंदिर को भी मैंने देखा है कि लोग अमावस वाले दिन ही डीप क्लीन कर लेते हैं मंदिर को भी। बट मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि अमावस जो होती है वो पूरे दिन की होती है और रात की मेन होती है। अमावस की रात जो होती है वो मेन होती है, तो इसलिए मैं नहीं करती। मैं हमेशा फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि को ही सब कुछ स्वच्छ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। तो यही है, पूरे घर की चादर वादर मैंने वॉश करने के लिए डाल दी थी। यहाँ आंटी आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए, बच्चे स्कूल जा चुके थे और मैं काफ़ी लेट हो गई थी स्थापना करने में। और स्थापना वैसे मैंने कलश की, मतलब जो खेतरी होती है, जो बीजे जाते हैं, उसकी नहीं करी थी, सिर्फ अखंड जोत की स्थापना करी थी और कलश नारियल के साथ। तो जैसा कि जो हमारे पंडित जी ने टाइम बताया था कि उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे सब कुछ करना था। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर जो है उतार दिए थे, मशीन में डाल दिए थे वॉश करने के लिए, और यहाँ मेरा हो गया था उसके बाद दिमाग ख़राब। यहाँ मैं अपने सोफ़े को कर रही थी ड्राई क्लीन। जो मैं आप लोगों को नुकसान बता रही हूँ वो यही बता रही हूँ। मेरा दिमाग पता नहीं इस टाइम कहाँ चला गया था कि ड्राई क्लीन जो मैं ये ब्लैक वाला डिब्बा लाई हूँ, कटोरी से, इसमें मैं सरफ़ का पानी लाई थी। तो मैं जहाँ पे थोड़े से दाग दूग लग गए थे सोफ़े पे, उसको मैं ड्राई क्लीनर वाले ब्रश से क्लीन कर रही थी। तो एकदम ड्राई क्लीनर जो है वो ना हवा अंदर की तरफ खींचता है, तो पता नहीं एकदम डब्बे में उसका जो नोज़ल है वो कहाँ चला, कैसे चला गया। और डब्बे में जो जब उसका नोज़ल गया तो उसके नोज़ल ने ना सारी पानी को, सरफ वाले पानी को अपनी तरफ खींच लिया। जबकि ये वाला जो ड्राई क्लीनर था ये वेट एंड ड्राई क्लीनर नहीं था, ये सिंपल ड्राई वाला था, सिर्फ सूखी चीज़ों को ही खींच सकता था। तो इसने पानी खींच लिया, तो इसमें आ गया करंट और एकदम उसकी मोटर फूक गई। तो मेरा फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि को इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ कि यार, मतलब ये कैसे उसमें चला गया, पता नहीं, समझ ही नहीं आया गाइस, ये कैसे उसकी नोज़ल पानी में चली गई। मैं तो ब्रश से ना अपने सोफ़े को क्लीन कर रही थी, बट पता नहीं यार कैसे हो गया ये सब। तो बस वही बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। उसके बाद जो भी ये सोफ़े कवर मैंने धोए थे वो थोड़ा धूप आई हुई थी अच्छी वाली, तो मैं ऊपर ही सुखाई थी लॉन्ड्री हैंगर में, ऊपर ले गई थी, वहीं डाल कर आ गई थी। फिर बच्चे इतने स्कूल से आ चुके थे, तो यहाँ पे जो पंडित जी के अनुसार बताया हुआ टाइम था, मैं उसी के अकॉर्डिंग ही फटाफट से साफ़ सफाई करने लगी थी। मंदिर की, पूरे घर की तो हो ही चुकी थी, तो यहाँ मंदिर की कर रही थी। और ज्योति मतलब अखंड ज्योत मुझे स्थापित करनी थी, जगानी थी। तो जो टाइम मुझे पंडित जी ने बताया था ना, मैं उसी टाइम के अनुसार ही कर रही थी। हर किसी का अलग अलग होता है, लोग अर्ली मॉर्निंग भी कर लेते हैं, 5-6 बजे, 7 बजे, 8 बजे लोग जला लेते हैं जोत। बट हाँ, मैं हमेशा जो है ना पंडित जी से पूछ कर ही करती हूँ। तो जो मुझे उन्होंने टाइम बताया था उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये सब कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे टफ़ टास्क है मुझे मंदिर क्लीन करना, क्योंकि जो हमारा मंदिर है ये हम लोगों ने बना बनाया नहीं लिया था, ये हमने बनवाया था। कांच का मंदिर है प्रॉपर, ये कांच वाला। तो इसको क्लीन करना ना बहुत टफ़ हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि डर लगता है कि अगर कुछ भी मेरे हाथ से छूट गया तो ये टूट ना जाए, खंडित ना हो जाए मंदिर, और नुकसान और ना हो जाए। और फिर इसमें बिल्कुल ना, जब हम ऊपर से साफ़ करते हैं तो इसमें साफ़ नहीं हो पाता है। मुझे ये लगता है कि हाथ वाथ ना कट जाए, कांच बड़ा तीखा होता है तो हाथ भी कटने का डर रहता है। तो बड़ी मुश्किल से कोलिन से मैंने मंदिर साफ़ किया। जितनी भी मैंने यहाँ माता रानी की फ़ोटोज़ रखी हुई हैं, मूर्ति रखी हुई है, सबकी चुन्नी मैं नई लेकर आई थी। तो सारी पुरानी चुन्नी उतार दी, सब में नई चुन्नी लगाई। और ये जो आसन रेड कलर का कपड़ा बिछा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये भी पूरा नया लगाया। और टाइम के अकॉर्डिंग ही, पंडित जी ने जो टाइम बताया था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर नारियल कलश की स्थापना कर ली और अखंड ज्योत को जला दिया। तो इस तरीके से मेरा पहले दिन का नवरात्रा रहा। पहले दिन इतना बड़ा नुकसान हो गया था, ये जो ड्राई क्लीन वाला हुआ है, पता नहीं यार कैसे दिमाग घूम गया और ऐसा नुकसान हो गया। और देखिए मंदिर कितना क्लीन लग रहा है, शीशे इतने काले काले हो गए थे ना। और कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर ही मंदिर साफ़ हो पाता है, रेगुलर तो साफ़ हो नहीं पाता है। खोदा पहाड़। कोई बात नहीं, अभी देख रहे हैं। तो ये क्या ऊंचे ऊंचे ही तो है।
उधर रख बहुत बड़े हैं ये। दिखाओ गाइस को, गाइस ब्लू पंप से आए स्पेशल बॉम्बे से। बॉम्बे से डायरेक्ट वेयर हाउस से शिपिंग हुई है। अच्छा, आराम और से। लक्कड़ वाला है ये, वो तो प्लास्टिक वाला था ना। हाँ हाँ हाँ। लक्कड़ वाले का साउंड बहुत तगड़ा होता सोना है। तेरी ये वो रखनी पड़ेगी बेटा, तेरी गाड़ी बाहर। निकलवा ना यार चिंपी। तो बस जस्ट अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी मैं आई हूँ छत पर। मैंने आज सारे सोफ़े कवर, धूप बहुत तेज़ है, सोफ़ा कवर, चादर वादर हर एक चीज़ धोई। तो बस कुछ सोफ़े कवर इसमें थे मशीन में, तो वो यहाँ पे सुखाने आई हूँ हैंगर पर। और अभी ड्राई हो रहे हैं कुछ, और चादरें हैं और वो भी धो के रखे हुए हैं मैंने। जो फुट मैट्स होते हैं, पूरे घर के जितने भी मैट्स थे ना, वो गाइस मैंने सारे धो दिए, सारे वॉश कर दिए हैं। अब वो लगा के आई हुई हूँ ड्राई होने के लिए। तो आज बहुत सारा काम था, नवरात्रि की पहला दिन, आज बहुत काम था, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम शोना को लेने गए ना स्कूल, तो हम चले गए थे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या ले। इसमें फेस काला आ रहा है, धूप एकदम सामने से पड़ रही है, बहुत तेज़ है। चलो यार सुखा लेती हूँ मैं, बहुत गर्मी लग रही है। तो यहाँ पर अब फिर से मैं कुछ कपड़े हो गए थे मशीन में, वही टांगने छत पर आ गई थी। जो सूख गए थे उसको मैं नीचे ले गई थी, और जो गीले थे वो यहाँ मैं ऊपर टांगने आ गई थी। मौसम बहुत खुला हुआ था, खिला खिला मौसम था। मैंने कहा चलो ऊपर ही कर देते हैं, नीचे कर लेती हूँ तो खिचपिच हो जाती है। तो मैंने कहा चलो आज ऊपर ही सुखा देते हैं। धूप बहुत ज़बरदस्त थी गाइस, बहुत ज़बरदस्त, इतनी तेज़ थी कि आधे घंटे में प्रॉपर पूरे कपड़े सूख सकते हैं हमारे। इतनी तेज़ धूप थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये ऊपर सुखा दिए कपड़े, और बस दिमाग में वही चल रहा था ड्राई क्लीन वाला सीन कि क्या हो गया। तो मुझे अब नया मंगवाना पड़ेगा ड्राई क्लीनर। मैंने इस दिन, वैसे तो अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अब तक तो मैं मंगवा ही चुकी हूँ। बट इस दिन मैं यही सोच रही थी कि ड्राई क्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है बेड वेड क्लीन करने के लिए, सोफ़े क्लीन करने के लिए। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे मंगवाना ही पड़ेगा ड्राई क्लीनर। और मैं कौन सा मंगवाऊँ ये थोड़ा कंफ्यूज थी, बट काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे मिल ही गया ड्राई क्लीनर। और वेट एंड ड्राई वाला ड्राई क्लीन मैंने मंगवा लिया था। तो उसके बाद मैंने पूरे घर के ना मैट्स धोए थे, हैंड वॉश ही करे थे मैट्स को। गर्म पानी में पूरे घर के मैट्स को मैंने भिगो के रख दिया था, गर्म पानी में सरफ डाल के। और बाथरूम के, किचन के और अपने पूरे घर के मैट्स मैंने फिर इस तरीके से धोए। गर्म पानी से धोने पर पूरे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, सारा डर्ट उससे निकल जाता है। तो वही मैं ऊपर छत पे सुखाने आई थी। पापा गाय जा रहे हैं, गाय जा रहे हैं ना पागलों की तरह। माइक में लाना मम्मा। ऊपर कपड़े क्यों सुखा रहे हो आज? बैंड बज गई है मेरी, इतनी धूप में। अबे यार मम्मी मैं जा रही हूँ। बार राउंड लग रहे हैं। अभी मैट सुखाने आई हूँ मैं। और मैं पूरे घर के गाइस मुझे वॉश करने पड़े, बाथरूम के, किचन मम्मा के, बहुत रूम्स गर्मी के। है, मैं जा रही हूँ। रख दे तो अपना कैमरा, ठीक है? हाँ कहाँ रखूँ? रुको गाइस।